नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आखिरकार उद्धव सरकार ने अपना मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया। उद्धव ठाकरे बहुत दिनों से इस बात के लिए कंफ्यूज थे कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद उनका क्या होगा। हालांकि अभी भी उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है और उनके मंत्रिमंडल के विस्तार मतलब सामने आते ही सारी स्थितियां बदलती गई है। एक दूसरे के खींचतान में लोग लग गए हैं और सबसे ज्यादा परेशानी जो उनको पैदा कर रही है वो है कांग्रेस जो बहुत समय से अपना एक लिस्ट नहीं बना पा रही थी। सोनिया गांधी और बाला साहब थोराट के बीच बैठकें चल रही थी, लेकिन आखिरकार तक यहां तक चल रहा था कि किसको मंत्री बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए, क्योंकि कांग्रेस के पास इतने बड़े नेता हैं कि इतने छोटे कैबिनेट में एक हिस्सेदारी करने के लिए नेता और मंत्रालय कम पड़ते जा रहे थे। उनके पास नेताओं की संख्या ज्यादा है और मंत्री पद जो उनको इस पूरे कैबिनेट में दिया जा रहा है, इस सरकार में जो उनकी हिस्सेदारी है वो उसके लायक बहुत छोटी पड़ती जा रही है। और जिस पार्टी के पास पहले से ही दो दो उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हों, जिनके पास भूतपूर्व मुख्यमंत्री के दो दो उम्मीदवार हों, तो वैसी पार्टी के लिए कैबिनेट में दूसरे नेताओं को भी एडजस्ट करना बहुत बड़ी समस्या होती है। और कांग्रेस इसी समस्या से लगातार जूझ रही थी और आज भी जूझ रही है, जिसको लेके उद्धव सरकार की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। परेशानी तो एनसीपी के अंदर भी है और शिवसेना के अंदर भी, क्योंकि जिस तरह उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मंत्रियों की नियुक्ति की है उससे भी शिवसेना के लोग खुश नहीं हैं। सबसे पहले बात करते हैं उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल विस्तार में शिवसेना की भूमिका को लेकर। शिवसेना जो सबसे बड़ी पार्टी है इस गठबंधन में, उसको सबसे ज्यादा समस्या मंत्रिमंडल को लेकर हुई है। और ये समस्या इसलिए हुई है कि शिवसेना प्रमुख ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया है। अपने बेटे को कैबिनेट मंत्री बनाने से पहले उनको अपने सलाहकारों से सलाह लेनी चाहिए थी। आखिरकार सलाहकारों से सलाह लेने के बावजूद उन्होंने ऐसा किया क्यों, इसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति है। चुनाव के समय उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे को चुनावी मैदान में खड़ा किया था। वो ठाकरे परिवार के पहले ऐसे सदस्य थे जो चुनाव लड़ने जा रहे थे। उसी समय ऐसा माना जा रहा था कि उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे या मंत्री नहीं बनेंगे, बल्कि अपने बेटे आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ाएंगे। इस बात को लेके बाद में खींचातान शुरू हो गई, क्योंकि जब सरकार बनाने की बात आई तो एनसीपी और कांग्रेस के नेता कभी भी उद्धव ठाकरे के बदले आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में नहीं जा सकते थे। यानी आदित्य ठाकरे जो अभी नए नए हैं, पहली बार चुनाव लड़े हैं, उनके पास सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है, और उस व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता तो उसमें कांग्रेस और एनसीपी के वरिष्ठ नेता जो मंत्रालय में जाते, और जिस तरह से अभी की स्थिति है कि जैसे अशोक चौहान को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, अशोक चौहान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वो अगर आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में काम करते तो उनके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती होती। तो इन समस्याओं के कारण उद्धव ठाकरे ने खुद कमान संभाली, और इन लोगों को भी इस बात की समस्या नहीं थी कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हम काम कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर आदित्य ठाकरे विधायक बने हैं तो उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जानी थी, और इसी को लेके वहां पर खींचतान चल रही है, क्योंकि शिवसेना के बहुत सारे नेता इस बात से नाराज हैं कि पहली बार विधायक बनने वाले किसी लड़के को, किसी युवा को मंत्रिमंडल में जगह सिर्फ इस आधार पर दी जा रही है कि वो ठाकरे परिवार का है। ये सही नहीं है, ये संदेश सही नहीं जाता है। तो वहां से सबसे पहली समस्या शिवसेना के बीच शुरू हुई है। दूसरी समस्या मंत्रिमंडल में जगह को लेके है। शिवसेना ने 15 मंत्री बनाए हैं अपनी पार्टी के, 15 मंत्री, जिसमें एक मंत्री तो मुख्यमंत्री ही है यानी उद्धव ठाकरे खुद है। अब 14 लोगों के मंत्रिमंडल जो मंत्रिमंडल में है वो शिवसेना के 14 लोग हैं, और 14 लोगों में से अगर देखा जाए तो उन लोगों को जिनको उम्मीद थी कि हमारी सरकार बनेगी, तो हम ही जो 42-43 मंत्री बने हैं वहां सारे के सारे मंत्री उन्हीं की होने चाहिए थी, और उनको इस बात की उम्मीद थी कि नहीं तो कम से कम 20-25 मंत्रालय हमें मिले, और किसी दूसरी पार्टी के साथ अगर दो तरफ से होता, अगर भाजपा के साथ गठबंधन में सरकार बनती तो 50-50 का फार्मूला अगर अप्लाई होता तो उस 50-50 के फार्मूले में 22 से 25 मंत्रालय शिवसेना को मिलते।
अभी 15-14 मंत्रालय मिले हैं, तो 14 में से बचे हुए जो उम्मीद लगा के बैठे थे पिछली सरकार की तरह इस बार भी कि इस बार भी अगर भाजपा के साथ सरकार बनेगी तो हम मंत्री बनेंगे, उन लोगों को भी नाराज होना पड़ रहा है और वो भी नाराज हैं। तो शिवसेना के विधायक भी इसलिए के लिए कंफ्यूज्ड हैं और उद्धव ठाकरे से नाराज हैं कि हमें जो मंत्री बनना था वो मौका इसलिए छीन लिया गया क्योंकि उद्धव ठाकरे को खुद मुख्यमंत्री बनना था और उसके बाद वो खुद तो मुख्यमंत्री बने ही, अपने बेटे को भी मंत्री बना दिया, कैबिनेट मंत्री बना दिया और हम लोगों को पीछे छोड़ दिया है। तो इसको लेके उद्धव ठाकरे की अपनी ही पार्टी में खींचतान जारी है। दूसरे स्तर पर आते हैं एनसीपी। एनसीपी को खुश करने के लिए उद्धव ठाकरे ने बहुत कोशिश की है और एक तरह से एनसीपी के लेवल पर अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे ने उन्हें अपने एहसानों का बदला चुकाया है। जो एहसान एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उनके ऊपर किया था, सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी, उस एहसान का बदला उन्होंने चुका दिया है। ये उनको सबसे ज्यादा मंत्रिमंडल में जगह दी गई है एनसीपी के नेताओं को। लेकिन फिर भी एनसीपी के अंदर इस बात को लेके घमासान जरूर है कि जो दो फाड़ हुआ था एनसीपी के अंदर, जो अजीत पवार, धनंजय मुंडे जैसे लोगों ने बगावत का सुर अपनाया था और बगावत का रास्ता अपना लिया था, भाजपा के साथ सहयोग करके एक बार सरकार बना दिया भाजपा को, उन लोगों के भी उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है जितना इंपॉर्टेंस शरद पवार के साथ रहने वाले लोगों को दिया जा रहा है। तो इसको लेके जैसे जयंत पाटिल पहले से ही मंत्रिमंडल की शपथ मंत्री की शपथ ले चुके थे और वो मंत्री बनाए जा चुके थे उसी समय जबकि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के शपथ लिए थे। और उस दौरान जो एनसीपी के दो लोगों को शपथ दिलवाया गया था, तो उन लोगों को भी और जो विश्वस्त लोग हैं शरद पवार के, उन लोगों में ये कहीं ना कहीं कसक है कि फिर से उन्हीं लोगों को बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को बनाया जा रहा है, जबकि हम एक तरह से दरकिनार कर दिए गए हैं। जबकि इतने दिनों तक वफादारी के साथ हमने इनका साथ निभाया, अगर ये लोग चाहते तो उस समय भी अजीत पवार के खेमे में जा सकते थे, शरद पवार का साथ छोड़ सकते थे और भाजपा की सरकार में अच्छे मंत्रालय लेके भाजपा के साथ सरकार एनसीपी की जो बनी थी उसको आगे कंटिन्यू कर सकते थे। लेकिन इन लोगों ने शरद पवार के साथ जाना उचित समझा था और उनकी वफादारी का उनको उस तरह का इनाम नहीं मिला जो इनाम धोखे के बावजूद अजीत पवार और धनंजय मुंडे को मिला है। तो शिवसेना के साथ साथ एनसीपी के अंदर भी इस बात को लेकर घमासान चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जिसके पार्टी में है वो पार्टी है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के अंदर और बाहर दोनों तरफ से एक घमासान मचा हुआ है। एक तो कांग्रेस के अंदर भी इस बात को लेके बहुत ज्यादा गुटबाजी चल रही है कि कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई और उसमें से सबसे बड़ा नाम है पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान और अशोक चौहान दो कांग्रेस के ऐसे नेता थे जो कांग्रेस के समय में मुख्यमंत्री रह चुके थे। अब उसमें से कांग्रेस को दोनों को चुना जा सकता था या एक को चुना जा सकता था, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने पृथ्वीराज चौहान के बदले अशोक चौहान को तरजीह दी और अशोक चौहान को कैबिनेट में जगह मिल गई। जबकि अशोक चौहान और पृथ्वीराज चौहान की ये जो बात है वो पहले भी चल रही थी और उस समय पृथ्वीराज चौहान को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाने की बात हो रही थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने उस समय भी ये बातें कही थी जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पता चल रहा था कि उन्होंने मीटिंग में ये बात कही कि विधानसभा स्पीकर नहीं बनेंगे हम, कैबिनेट में हमको कोई अच्छा पोर्टफोलियो चाहिए। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को मनाने की कोशिश की जाती रही और इसी को लेकर कैबिनेट विस्तार के लिए समय टाला जा रहा था। इस बीच बाला साहब थोराट और सोनिया गांधी की मुलाकात भी हुई थी। बाला साहब थोराट जो महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ हैं, उनसे सोनिया गांधी की मुलाकात के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया गया था और उस समय भी ये बात कही गई थी। सोनिया गांधी और उनके कुछ सलाहकार लोगों ने भी कहा था कि पृथ्वीराज चौहान को केंद्रीय राजनीति में अब सक्रिय कर दिया जाए ताकि महाराष्ट्र में जो इनबैलेंस है, जो इस तरह से असंतुलन की स्थिति है, वो पट जाए और वो उसके समाधान के तौर पर पृथ्वीराज को केंद्र में बुला लिया जाए। लेकिन उस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया। पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र में ही रहना चाहते हैं और उन्हें भी चाहिए था एक मंत्रिमंडल में अच्छा पद, लेकिन
उन्हें दिया नहीं गया है। इसको लेके दो गुट बन गए हैं कांग्रेस के अंदर। एक अशोक चौहान वाले गुट हैं जिनको संतुष्ट करने के लिए पृथ्वीराज चौहान वाले गुट को नाराज कर दिया गया है। तो कांग्रेस के अंदर ये खींचतान चल रहा है इसको लेके आंतरिक स्तर पर। दूसरे स्तर पर कांग्रेस के नेता इस बात के लिए भी आवाज उठा रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस को किस आधार पर एनसीपी से कम मंत्रिमंडल में जगह मिली। आखिर एनसीपी और कांग्रेस दोनों की बात करें तो सीटों की बातों से, सीट ज्यादा और कम होने से सरकार नहीं चलती है। अगर बड़ी पार्टी को बड़ी भूमिका में ही रखना होता तो फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शिवसेना बगावत नहीं करती, क्योंकि उस समय शिवसेना और भाजपा के गठबंधन में उद्धव ठाकरे की पार्टी छोटी पार्टी थी। छोटी ही नहीं थी बल्कि शिवसेना की अपेक्षा लगभग दुगने विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के हैं अभी महाराष्ट्र विधानसभा में, लेकिन फिर भी शिवसेना को मुख्यमंत्री का पद चाहिए था। अगर ऐसी स्थिति में शिवसेना प्रमुख इसी आधार पर, इसी बार्गेनिंग के आधार पर भाजपा का साथ छोड़ा है, तो फिर अगर कांग्रेस के लोगों का कहना है कि अगर हम सरकार से अलग हो जाते हैं तो किसी भी स्तर पर एनसीपी और शिवसेना सरकार नहीं बना पाएगी, सरकार नहीं चला पाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमें भी बराबर का मौका दिया जाना चाहिए था। एनसीपी को मंत्रिमंडल में ज्यादा जगह देने की जरूरत क्या थी और जगह देने की कोई वजह नहीं नजर आती है। तो इस बात को लेकर भी कांग्रेस के अंदर खींचतान चल रहा है और कांग्रेस के लोग इस बात से खुश नहीं हैं कि किसी भी स्तर पर हम ज़्यादा दिनों तक इस सरकार में टिक पाएंगे। अगर जल्द से जल्द इन दोनों समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हो सकता है कि उद्धव सरकार को समर्थन देने के आधार पर ही, इस मुद्दे पर ही कांग्रेस में ही विभाजन हो जाए, कांग्रेस में ही फूट पड़ जाए। और इन परेशानियों से सबसे ज़्यादा परेशान जो हैं वो उद्धव ठाकरे हैं। कांग्रेस की नाराजगी है तो उद्धव ठाकरे बेहाल हो चुके हैं। वो कभी एनसीपी के पास जाते हैं, कभी कांग्रेस के पास जाते हैं, दोनों को मनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और सरकार के ऊपर ध्यान देने के बदले सरकार चलाए जाने के ऊपर, सरकार बनाए रखने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और वहां पर जो स्थिति बन गई है वो ऐसी स्थिति बन गई है कि उद्धव ठाकरे हर दिन जब ये सोचते हैं कि आज रात में सोने के बाद सुबह में हमारी सरकार रहेगी कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री पद पे बने रहेंगे कि नहीं, इस बात के लिए उनके सपने में भी डर लगते रहता है। वो सपना भी डरावना ही देखने लगे। तो ये पूरी स्थिति कैबिनेट विस्तार के बाद भी वैसी की वैसी है। जैसा डर पहले इनके पास था वैसा ही डर अब भी इनके पास है और वो कैबिनेट विस्तार को लेकर निश्चिंत नहीं हुए हैं। समस्या वहीं की वहीं है। कभी भी उद्धव ठाकरे की सरकार इस मुद्दे पे गिर सकती है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।